जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। आज हम आप सभी को पितरों के बारे में कुछ संकल्प प्यारा सा और पितरों को जो भोग अर्पण किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। हमारे गुरु द्वारा प्रदान ये गुण ज्ञान है, इसको आप ग्रहण कीजिए। भूल चूक त्रुटि गलती हो तो हम अपने इस भाई को छोटे भाई जानकर क्षमा कर दीजिएगा। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो पितरों को भोग दिया जाता है वो भोग सीधा भोग पितरों को नहीं देना चाहिए। उस भोग को जो अंगारे पे देते हैं सीधा पितरों को वह भोग नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस भोग से क्या होता है कि उसे सीधा पितर भोग ग्रहण करते हैं और वो पितर जब गंदे में होते हैं, मलिनता में होते हैं, तो वह आपके घर में कलह करवाते हैं, अन्य प्रकार की आपको परेशानियाँ उत्पन्न करते हैं और खुद ही उस परेशानियों का समाधान करते हैं और कहते हैं कि हमने आपकी परेशानी का समाधान कर दिया, जबकि परेशानी उत्पन्न करने वाले भी वही थे और परेशानी को मिटाने वाले भी वही थे। और आपको ये लगता है कि मुझ पर संकट आए, मेरी परेशानी आई थी और मेरे पितर ने मेरी परेशानी को ठीक कर दिया, और फिर आप और पितर को भोग अर्पण करते हो कि मेरे पितर मेरे संकटों को हरते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पितर का तो काम इतना ही होता है कि वे आपके लिए सिर्फ दुआ मांग सकता है और आपके लिए भगवान के चरणों में बैठ करके सदैव दुआ और आशीर्वाद आपको दे सकता है। पितर इतना ही कुछ कर सकता है और कुछ आपको दे नहीं सकता। और वह दुआ जब मांग सकता है जब वे भगवान के द्वार यानी भगवान के लोक यानी पितृलोक में होता है, इस लोक को छोड़ करके। तो मूलतः जो इस लोक में यानी मानव लोक में, इस मृत्यु लोक में जो भी पितर है रह रहा है वह मलिनता के अंदर में है। वे जो कुछ पितर होते हैं जो पवित्र भी हैं, लेकिन वो मोह के कारण इस पृथ्वी पर रह गए हैं। तो वो 1 से 2% ही होते हैं जो सही होते हैं, बाकी 98% पितर जो हैं वह मलिनता के अंदर पड़े हुए हैं इस धरती लोक पे, मानव लोक में। तो आपको जो पितर हैं उन्हें जो भोग अर्पण करते हैं, अगर आप उन भोग को पितरों को सीधा ना अर्पण करके ना दे करके वह भोग भगवान के माध्यम से, जो कि भगवान जो जन्म से भगवान है, भगवान जो भी आपके घर के इष्ट हैं, जो भी देवी देवता हैं, उनके माध्यम से आप वह भोग अर्पण कीजिए पितरों को। चाहे वे अंगारे पे दीजिए भोग, कोई इशू नहीं है, गोबर के कंडे के अंगारे पे दीजिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उस भोग को भगवान को अर्पण कीजिए। जब उस भोग को भगवान ग्रहण करेंगे, आपके इष्ट घर के जो भी भगवान देवी देवता ग्रहण करेंगे, जो जन्म से भगवान है वही भगवान है, और ग्रहण करके तत्पश्चात फिर उनके माध्यम से आप अपने जो भी पूर्वज हैं, जो भी फिर आपके घर के पूर्वज हैं, उनको आप भोग, जो भी पितर हैं उनको भोग अर्पण कीजिए। तो संकल्प इस प्रकार बोलना है आपको कि हे भगवान, ये भोग इस अग्नि पर हम आपको अर्पण करते हैं। हमारे घर के जो भी इष्ट, जो भी भगवान आपके मुख जो भी हैं, कि हम आपके भोग अर्पण करते हैं, इसे आप ग्रहण कीजिए। और हमारे जो भी घर के पूर्वज हैं, पितर हैं, जो पवित्र हैं, जो पवित्रता में हैं, जो पितृलोक में हैं, अगर वो इस लोक में भी हैं, मानव लोक में, लेकिन अगर वो पवित्र हैं तो उनको भी ये भोग आप अर्पण कर आनंदित कीजिए और पितृलोक के लिए संपूर्ण रूप से उन्हें गमन कर दीजिए और सदा सदा के लिए इस लोक से उनका अस्तित्व हटाकर सदैव के लिए संपूर्ण रूप से उन्हें पितृलोक में स्थापित कर दीजिए। इस प्रकार का संकल्प आप बोल करके पितरों को भोग अर्पण कर सकते हैं। भगवान के माध्यम से आपके इष्ट जो भगवान है, घर में जो साक्षात जो जन्म से भगवान है, उनके माध्यम से आप भोग अर्पण कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जब उस भोग को देते हैं, जो भी भगवान को आप भोग अर्पण करते हैं, या दीपक की ध्वनि रूपी भोग, या फिर अखंड दीपक दान रूपी भोग, या अगरबत्ती की जो खुशबू होती है सुगंधित रूपी भोग, ज्योत की जो तेज रूप होती है, जो भी भोग आप अर्पण करते हैं भगवान को, प्रेम रूपी, भाव रूपी, दुलार रूपी भोग अर्पण करते हैं, तो उस भोग का आपको फल अब कैसे प्राप्त हो, उस भोग का जो आप भगवान को अर्पण करते हैं तो उसका भगवान आपको लाभ कैसे प्राप्त करें। और उस भोग को कोई कुपित वायु, मलिन वायु, या घर के मलिन देवी देवता, या मलिन पितृ, या मलिन भूत प्रेत पिशाच निशाचर जो मलिन होते हैं वे उसको नहीं खाएं और वे स्वयं भगवान ही ग्रहण करें। इसके लिए अगर कोई आपके पास में श्रेष्ठ कोई है, जो भी जिसका पहरा आप लगा सकते हो, जो पवित्र है, तो अच्छी बात है। और अगर कोई नहीं है तो हमारे जो गुरु हैं शनि भक्त मनु भैया जी, आप उनको साक्षी मानकर कि शनि भक्त मनु भैया के आप साक्षी मान सकते हो, शनि भक्त मनु भैया के आप साक्षी मान सकते हो। और उनके शनि धाम को ये 2 अगरबत्ती आप जला करके और कह सकते हो कि मेरे यहाँ पर इस भोग का, या इस जप तप का, या इस पाठ पूजा का, जो भी आप प्रक्रिया पाठ पूजा कर रहे हो उसके ऊपर पहरा लगाएं, सुरक्षा लगाएं। मलिन तत्व से, मलिन भूत प्रेत व मलिन जो भी पितर है उनसे रक्षा करे। इस प्रकार का संकल्प बोल करके, और जो पवित्र है भगवान वह ग्रहण करे, और वो भगवान पवित्रता से जो भी घर के इष्ट हैं आपके, भगवान
वे ग्रहण करें और ग्रहण करके जो भी आपके पितृ हैं उनको जो पवित्रता में है उनको प्रदान करें, अर्पण करें और उन्हें सदैव के लिए संपूर्ण रूप से पितृलोक में ही स्थापित करें। तो इस प्रकार का भी आप संकल्प बोलेंगे तो आपके उस भोग की रक्षा भी होगी शनि भक्त मनु भैया जी द्वारा, और आप देखिएगा कि आपको उसका लाभ भी देखने को विशाल रूप से अतिशीघ्र मिलेगा। और जो आपके घर के अंदर पितृ गंदे में होंगे, मलिनता में होंगे, वे उस भोग को खा नहीं पाएंगे और इस प्रकार उनका बल कम होता जाएगा और इस प्रकार से वे आपके घर के अंदर पीड़ा जो भी संकट है वो उत्पन्न नहीं कर पाएंगे और इस प्रकार से आपको लाभ भी देखने को मिलेगा। और अनन्य अनन्य बाकी आपको प्रमाण स्वयं भगवान शनि दिखाते जाएंगे। तो इस प्रकार संकल्प ग्रहण कीजिए और इस प्रकार से आप पितरों को भोग अर्पण कीजिए, तो आप इस प्रकार से देखिएगा कि श्रेष्ठता से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव।